दोस्तों, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं नामचीन पर्यटन स्थल है, जहां हर वर्ष न जाने कितने लोग पर्यटन के लिए आते हैं। इतिहास में अगर देखा जाए, इतिहास की दृष्टि से या फिर भौगोलिक दृष्टि से अगर आप बात करें, तो यहाँ भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी पर बंधा हुआ है। दो नदियों के संगम से यह बनाया गया है और यह आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ घूमने वाले जो स्थान हैं, देवप्रयाग, धनोल्टी, कुंजापुरी, नई टिहरी, सुरकुंडा माता और भी कई हैं। पिछली बार मैं दिसंबर महीने में यहाँ आया था, उन दिनों सर्दियाँ थी। इस बार पुनः मैं यहाँ की यात्रा पर आया हूँ और आज आपको लिए चलता हूँ। मेरी यात्रा कैसे शुरू हुई, इसकी पूरी जानकारी आपको देता हूँ। मेरे साथ साथ आइए यहाँ का भ्रमण करें। हरिद्वार तक हम ट्रेन से आए और ट्रेन के बाद हमने एक कैब किया। कैब से देखिए हम चल रहे हैं। यह है ऋषिकेश होकर के पहाड़ों पर जाने का रास्ता। शुरुआत में समतल घने जंगलों के बीच से होते हुए हम गुजरते गए। यहाँ एक टाइगर रिजर्व है ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में, वह भी एक मनोरम स्थल है। पूरे रास्ते में इस तरह की कलाकृति हमें दिखी। यह G20 के दौरान इस तरह की कलाकृति बनाई गई थी। धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किए और ये देखिए सुंदर से रास्ते से होता हुआ हमारा काफिला पहाड़ों और घनी वादियों से गुजरता हुआ ऊपर बढ़ता चला गया और धीरे धीरे हम नज़दीक आते गए। ये महाराजा का ये देखिए दाहिने तरफ आप दीवारों पर देख सकते हैं कलाकृति। ये कलाकृति बनाई है G20 सम्मेलन के दौरान इसे बनाया गया था और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर में से मंडला आर्ट है। धीरे धीरे और हम पहाड़ के करीब बढ़ते गए। पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या है लैंडस्लाइड। बीच बीच में बारिश के दौरान यहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है। अब ये देखिए इस पहाड़ पर भी लैंडस्लाइड हुआ था। आगे और पहाड़ न गिरे इसके लिए आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें रॉड लगाए हुए हैं। अब इसमें बीच बीच में रॉड लगा करके उसके ऊपर जाली बना दिया जाएगा, मतलब लोहे की जालियां लगा दी जाएंगी, जिससे कि मिट्टी को बांध कर रखा जा सके और कसा रहे और नीचे ना आ पाए। देखिए इस तरह का प्रयास सरकार कर रही है और जहाँ भी लैंडस्लाइड होता है वहाँ इस तरह का एक अनुभूत प्रयास किया जाता है ताकि दोबारा वहाँ लैंडस्लाइड ना हो। इस पूरे सफ़र में चंबा नामक एक शहर आता है, छोटा सा शहर है। दूसरा चंबा हिमाचल का है। चंबा से होते हुए फिर आपको दाहिने से होकर गुजरना है। बाएं अगर आप जाते हैं तो दूसरी ओर निकल जाएंगे। हमेशा गाड़ी में बैठे तो राइट देखिएगा। अब ये देखिए चमोली, न्यू टिहरी, उत्तरकाशी, हर जगह जाने का यही मार्ग है। अब यहाँ से फिर सड़क मार्ग से आप बढ़ते चले जाइए। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। सुबह सुबह कोहरा था, थोड़ा सा कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम थी। सड़क के किनारे छोटे छोटे मकान और मकान भी कुछ इस तरह से बने हुए कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है कि कैसे ये बने होंगे। अब देखिए धीरे धीरे हमारी मंजिल आ रही है। यहाँ से गंगोत्री जाने का भी रास्ता दिख रहा है। पहाड़ों पर सड़कें संकरी होती हैं, जिसके कारण अक्सर यहाँ कभी कभी ट्रैफिक जाम लग जाता है। अब देखिए हम यहाँ पहुँचे हैं, ट्रैफिक जाम सी स्थिति थी। लगभग 10 मिनट हमें प्रतीक्षा करना पड़ा। 10 मिनट के बाद जाम क्लियर हुआ, फिर हम आगे बढ़े। फिर से एक बार दाहिने वाली अर्थात राइट को जाने वाले सड़क पर हम आगे बढ़े, क्योंकि लेफ़्ट से अगर आप जाते हैं तो आप फिर दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे। टिहरी के लिए आपको राइट लेना है। अभी तक हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे नीचे की ओर ढलान की ओर अग्रसर हुआ। देखिए अब यह मार्ग धीरे धीरे ढलान की ओर लेके जा रहा है। अर्थात एक बार आप पहाड़ पर चढ़ते हैं और फिर घाटियों में प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं।
हमारी पहली मंजिल धीरे धीरे आने लगी। देखिए बीच बीच में लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ रेस्ट रूम वगैरह बने हुए हैं। और अब यह देखिए टिहरी बांध जहाँ लोग घूमने जाते हैं उसकी एक झलक। चूँकि ये नो फोटोग्राफी जोन है इसलिए इससे फ़ोटोग्राफी तो नहीं की जा सकती, लेकिन जहाँ की जा सकती वहाँ का दृश्य आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। कुछ यात्रा मैंने कैब छोड़ करके स्कूटी से किया और ये देखिए पहाड़ के बीच में घूमते हुए कितना मनोरम लग रहा है। आपको टिहरी तक मैं ले आया। अब अगली यात्रा अगले एपिसोड में आपको दिखाता हूँ कैसे चलते हैं आगे।